मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन राठौर हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। ठीक है साथियों, तो आप इसको ठीक से समझेंगे। ठीक है, यदि समझ में नहीं आए तो मुझे बताना व्हाट्सअप मैसेज करके ग्रुप में, कैसे भी। ठीक है, समझने की कोशिश करें। जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको ध्यान से देखें। तो हमारा ये है संख्या प्रणाली साथियों, नंबर सिस्टम। देखो ये क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। हमें बाइनरी से क्या करना है, द्विधारी दशमलव में बदलना है। बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। तो बाइनरी का आधार संख्या 2 होती है, बेस 2 होता है। तो ये संख्या दी हमें 100112 को दशमलव में बदलना है। इसका बेस कितना है 2, इसको दशमलव में बदलना है। तो साथ ही दशमलव में कैसे बदलते हैं आप देखना ध्यान से। दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों मैंने ये क्या लिख लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने 100011, यही है ये क्वेश्चन। ये तो बेस नंबर है 2। ठीक है साथी, ये बेस नंबर है 2। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो मैंने संख्या लिख ली है ना, इसकी काउंटिंग करेंगे किससे, राइट हैंड की तरफ से। देखो ये इधर से करेंगे। तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। और हमेशा बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है ना बाइनरी नंबर, तो इसलिए यहाँ 0 और 1 से काउंटिंग करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 0, फिर 1 2 3 4 5। काउंटिंग किसी कर रहे हैं, इन नंबर्स की कर रहे हैं। 1, देखो 0, ये कितने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या किया, ये जो काउंटिंग की हमने, फिर इसका क्या कर लेंगे हम, आधा। ठीक है साथियों, अब जो काउंटिंग आई है इसका हम 2 की घात बना लेंगे सबको। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। क्योंकि बाइनरी से बदल रहा है ना, इसीलिए हमने 2 2 रखा सब में। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है अपन, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 1, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 32। कैसे, ये कैसे सॉल्व कर लिया, बस 2 गुणा 2 2 गुणा जितनी पावर होती है उसका उतना ही गुणा हो जाता है। ठीक है, अब साथी क्या करेंगे, ये जो हमारी जो सवाल था, क्वेश्चन था, उसमें ये जो आया ना सॉल्व करके इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, अब देखो 1 का इंटू 1 में हो जाएगा तो 1 आएगा। देखो 1 का इंटू 1 में ये मैंने किया, 1 का इंटू 1 में। ऐसे ही अब 2 का इंटू किस में होगा, अब इस 1 का इंटू किस में होगा, इस 2 में होगा। इस 0 का इंटू 4 में होगा तो 0 आ जाएगा। इस 0 का इंटू साथियों, अब इस 0 का इंटू किस में होगा, इस 0 का इंटू देखो, इस 0 का इंटू 8 में होगा तो 0 आ जाएगा। इस 0 का इंटू 16 में होगा तो फिर ये 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, अब इस 1 का इंटू 32 में होगा तो ये 32 आ जाएगा। अब हम इन सबको ये जो है ना 1 2 0 0 0 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 35 आ जाएगा। अब 1 अब 35 आ गया ना, तो ये क्या, ये हमारा आंसर हो गया। 35 की घात आधार संख्या क्या बन जाएगी, 10। तो इसको सॉल्व किया तो बाइनरी से हम दशमलव में 35 ये लगाना जरूरी रहता है, 35 आधार 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइनरी से हम डेसिमल में पहुंच गए। तो ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। देखो साथियों, दशमलव को द्विधारी में रूपांतरण करना। अब हमको दशमलव से क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो हमारा ये दशमलव ये दी है 25 की आधार 10 दिया है, 35 का आधार 10 दिया है, को बाइनरी में बदलो। ठीक है, तो बाइनरी में बदलने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें बदलना किस में, बाइनरी में। बाइनरी का आधार संख्या क्या होती है, 2। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से सब में भाग लगाते जाएंगे। देखो 35 लिखा, इधर शेष लिख लिया। 35 का भाग 2 का भाग 35 में लगाया, 17 आया। फिर 2 का भाग डिवाइड किया 2 से 17 में, तो फिर क्या आया, 8 आया। ये 1 1 शेष बच रहा है ना, 2 से फिर मैंने 8 में किया तो क्या बचा, 2 चौक 8, 0 शेष बचेगा तो यहाँ 0 लिख लिया। 2 का भाग फिर इसमें लगाया, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी तो 2 दूनी ये आ गया, और 0 क्या बचेगा, यहाँ 0 शेष बचेगा। फिर 2 एकम 2 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब साथियों क्या होगा कि यहाँ जो बन आया ना, अब ये तो हम ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं बाइनरी में। तो देखो 1 0 0 0 और 1 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो लिखा है मैंने 1, और फिर ये 0 ये 0 ये 0, 3 0 लिख ली। फिर क्या है 1 ये 1, फिर ये 1 ये 1, 2 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब ये गुणनखंड टाइप का जो मेथड रहता है ना, बाइनरी में जाने के लिए, हम दशमलव से बाइनरी में जाने के लिए वही वाला मेथड अपनाते हैं। दशमलव जैसे वो गुणनखंड करते हैं अपन, वैसे वो वाला मेथड कुछ इस तरह से गुणनखंड करते हैं ना, ऐसे ही हम दशमलव से ऑक्टल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 8 से भाग लगा देंगे। ठीक है,
तो ये है हेक्साडेसिमल। जो दशमलव से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हम 16 का भाग लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो आगे और देखिए साथियों, जब ये पॉइंट वाला संख्या आ जाए आपके पास 0.687510 को द्विधारी में बदलो, ठीक है। बाइनरी में बदलना है हमको। पॉइंट वाले को कैसे बदलते हैं, जब पॉइंट वाले, जैसे पॉइंट वाली संख्या दी है आपको दशमलव, ठीक है, इसका आधार 10 है और बोल रहा है कि इसको बाइनरी में बदलो, तो आप क्या करोगे, यहाँ इंटू 2 से करते जाओगे। इस पूरी संख्या में गुणा कैसे करोगे, 2 से, और फिर ये दशमलव के बाद जो संख्या आएगी ना उसको एक साइड लिखते जाते हैं। देखो मैंने ये अपना क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है 0.6875 इंटू 2 कर लिया। अब 2 का मैं इंटू इसमें करूँगा तो कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10, 0 हासिल जाएगी, 1 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 2 6 12, 1 13 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1 पॉइंट लगाऊंगा तो 1 इधर आएगा। ऐसे ही 2 का इंटू इसमें करूँगा तो इतना आएगा, फिर पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। फिर 2 का इंटू इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। करके देखो, 2 का गुणा 0 में करूँगा 0, 2 का गुणा 0 में करूँगा 0, 2 का गुणा 5 में करूँगा 2 पंजे 10, और कैरी जाएगी 1 2 7 14, 1 15, तो पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाया यहाँ पर तो 1 लिख दिया इधर। ऐसे 2 का इंटू इसमें करूँगा तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। 2 का 0 में किया 0, 2 का 0 में किया 0, 2 का 0 में किया फिर 0, 2 का 5 में करूँगा तो 2 पंजे 10 और कैरी जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिखूँगा, ठीक है। 2 पंजे 10, समझे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 के बाद क्या आएगा आपका, पॉइंट लगाया 1 इधर लिखूँगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहीं तक इस 1 0 0 इनमें गुणा क्यों नहीं किया, केवल यहीं तक छोड़ दिया है। क्या होता है, ये नियम है कि जो दशमलव के इधर इधर संख्या आती हैं उन्हीं वहीं तक गुणा करते हैं, और जब तक करते हैं जब तक कि यहाँ 0 0 ना आ जाए। ऐसा मत कर देंगे 2 का इंटू आप इसमें भी कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0. ये लिख लो, देखो ऊपर से लिखेंगे अब इसमें 1011, ठीक है, 0.1011, बेस कितना 2। इसको ध्यान रखना कि जब इसमें ना हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यहाँ, और जब हम इस तरह से करते हैं गुणनखंड वाले से, मतलब बिना पॉइंट वाली संख्या को जब बाइनरी में बदलते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपका हो गया बाइनरी वाला, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ऑक्टल वाला, ठीक है साथियों। देखने के लिए थैंक यू साथियों। मैं पवन राठौर आपके लिए लेके आया हूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम किस में बदलना है हमको, बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखिए साथियों, हम सीधा समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति क्या होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस कितना होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, 8 होता है, आधार 8 होता है। इसमें 0 से 7 तक टोटल 8 अंक होते हैं, ठीक है। जो ऑक्टल संख्या होती है इसमें 0 से लेके 7 तक टोटल 8 अंक होते हैं। ऑक्टल का दशमलव में रूपांतरण, अब देखो साथियों हम ऑक्टल का दशमलव में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो वही जैसे हम दिए 175 को डेसिमल में बदलना है, तो 175 हमने 175 लिखा, फिर काउंटिंग करेंगे 0 1 2, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। पर अब चूँकि क्या है ऑक्टल से जाना है दशमलव में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 की घात 0 हो जाएगी, 8 की घात 1 हो जाएगी, 8 की घात 2 हो जाएंगे। ये जो 1 0 1 2 है ना, यही घात बन जाती है बस। और फिर इसको सॉल्व कर लो, 8 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 8 की घात 1 का मतलब 8 होता है, और 8 गुणा 8 करूँगा तो 64 आएगा। पर बस क्या फिर क्या, ये जो संख्या है इसका इसमें इंटू कर देंगे। देखो 5 का इंटू 1 का इंटू किस में होगा, 5 में, तो 5 आ जाएगा। 8 का इंटू 7 में होगा तो 56 आ जाएगा। 64 का इंटू 1 होगा तो 64। इन सबको जोड़ दो 125 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दिया तो देखो ये 125 आ गया, ठीक है। अब 175 आधार कितना था 8, यहाँ से डेसिमल में चेंज हो गया 125 आ गया ये, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, देखिए साथियों दशमलव से ऑक्टल में रूपांतरण, दशमलव से ऑक्टल में रूपांतरण कैसे करते हैं। ये हमारा 385 बेस इसका कितना है 10, हमें ऑक्टल में बदलना है। तो बस ऑक्टल में बदलने के लिए आप क्या करोगे, वही गुणनखंड वाला मेथड अपनाओगे। यहाँ बस 8 लिखते जाओगे, शेष लिखेंगे इस तरफ, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 48 बार जाएगा, शेष 1 बच जाएगा, ठीक है। इसका भाग पर 8 का भाग 8 से 48, 0 शेष बचेगा। तो अब नीचे से काउंटिंग कर देंगे 601, तो इसका 601 8, बेस कितना 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए साथियों, ऑक्टल का द्विधारी बाइनरी में रूपांतरण। ऑक्टल का हमें किस में रूपांतरण करना है, द्विधारी बाइनरी में, मतलब बाइनरी में बदलना है ऑक्टल से हमें। अब ऑक्टल से बाइनरी में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो हमें पहले डेसिमल में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम किस में जाएंगे,
बाइनरी में जाएंगे ऑक्टल से, ठीक है। ऑक्टल से पहले हमको किस में, डेसिमल में बदलेंगे। तो ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए आप क्या करोगे, वही जी काउंटिंग करोगे। 0 1 2 725 लिखा, 725 को ही तो बदलना है डेसिमल में, 725 लिखा मैंने, काउंटिंग की 0 1 2, राइट हैंड से करते हैं 1 0 1 2। अभी 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 8 की घात 8 और 8 8 64। अब क्या करूँगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 8 2 का इंटू 8 में होगा तो 16 और 7 का इंटू 64 में होगा तो 448। अब इनको जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 469। तो मेरा 469 क्या आ गया, ये डेसिमल में आ गया। अब मैं डेसिमल को किस में बदलूंगा साथियों, डेसिमल को अब मुझे बदलना है बाइनरी में। तो डेसिमल से मैं क्या करूँगा, बाइनरी में। देखो बाइनरी गुणनखंड टाइप में अपनाते हैं, गुणनखंड जैसा मैटर रहता है, गुणनखंड विधि निकालते हैं ना अपन, गुणनखंड करते हैं ना किसी संख्या, तो उसी टाइप में ये भी हम निकाल लेते हैं। तो 469 लिखा, बाइनरी में बदलने के लिए, बाइनरी में बदलना है इसलिए मैं 2 से डिवाइड करूँगा, सब मैं शेष लिखूँगा एक तरफ। तो 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, क्या बच गया शेष, शेष बच गया, 1 लिख लिया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 0 शेष बच गया। 2 एकम, अब 2 पंजा 10, 1 शेष बच गया, 2 8 16, फिर 1 शेष बच गया, यहाँ लिख लिया। पर 2 का भाग इसमें लगाया, 2 दूनी 4, 1 बच गया कैरी, तो 2 नाम 18, 0 शेष बचेगा। 2 का भाग फिर लगाऊंगा इस बार तो कितने आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 1 शेष बच गया, तो ये 1 लिख लिया। 2 का डिवाइड फिर इससे करूँगा, 2 7 जा 14 होता है, तो 0 शेष बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 2 से फिर किया मैंने, 2 3 जा 6 होता है, कैरी कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 लिख लिया। अब 2 से फिर 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 बच गया, 1 बच गया, ये 1 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नीचे से काउंटिंग कर देते हैं। तो ये 725 डेसिमल, 725 ऑक्टल से हमें किस में जाना है, बाइनरी में। तो 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, फिर क्या है 1 0 1 1 0 1 और बाइनरी लगा दूँगा, बेस 2 लगा दूँगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये हमारी क्लास यहीं पूरी होती है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे हेक्साडेसिमल का कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल में, डेसिमल में और बाइनरी में, ठीक है। तो साथियों देखते रहिए, देखने के लिए थैंक यू। जो भी दिक्कत आए पूछना, समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करना, आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। देखने के लिए साथियों थैंक यू।